आपका राजस्थान का एक आंदोलन में मैं आया था, चकेरी, कौन सा गांव? चकेरी। चकेरी बांध को लेके उसमें मैं भी आया था। 80 गांव को बर्बाद कर रहे हैं ये। इनकी मात्र एक प्लानिंग है कि यहाँ लाइट कंपनी बना के अंबानी को ये प्रोजेक्ट दिया जाएगा। तमाम ये 4 आदमी का हिंदुस्तान हो गया। अमित शाह मोदी जी, अंडानी अंबानी जी। हमारे सिंगरौली में देख लो, जंगल को लीज पे अंडानी कंपनी को दे दिया। गौ माताओं की स्थिति बहुत बेकार है। मुझे दुख हुआ तो मैंने 1000 गाय को लेके जुलूस निकाला बाजार के अंदर, गौ माता का कलेक्ट्रेट को घेरा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे खबरी राजस्थान में आपके साथ जी के लुधिया। आज मेरे साथ में आप फ्रेम में देख रहे होंगे एक ऐसी शख्सियत बैठी है जो आते तो मध्य प्रदेश से हैं, लेकिन जिनको जाना पहचाना पूरे हिंदुस्तान में जाता है। और जिस इलाके में ये बैठे हैं यहाँ पे इनके आपको लाखों फैन मिल जाएंगे। अभी मेरे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश से श्योपुर से विधायक बाबूलाल जी जंडेल साहब, जो कि खाटू श्याम जी के 8वीं पैदल यात्रा है जो कर रहे हैं। इनका कहना है कि लगातार ये जनता की खुशहाली के लिए पैदल यात्रा है वो कर रहे हैं। लगातार 8 साल है जो इनको पैदल यात्रा करते हो गए। ये मध्य प्रदेश के एक ऐसा नेता है जो लगातार किसानों की हक और आवाज को बुलंद करने का कार्य है जो करते हैं, लगातार हैं। अभी मैं जैसे सोशल मीडिया पे जुड़ा हुआ हूँ और सोशल मीडिया से देखता हूँ ये किसानों की आवाज को लेकर कभी तो श्योपुर मंडी में ये धरना देके बैठ जाते हैं, कभी ये थाने के गेट चढ़ जाते हैं। लगता ऐसा नहीं है इनके शरीर को देखकर कि ये गेट चढ़ जाएंगे, लेकिन बड़े बड़े जिला कलेक्टर के गेट चढ़ जाते हैं। आज इनसे खुलकर बातें होंगी, सारी जानकारी इनसे प्राप्त होंगी। ये एक ऐसी शख्सियत है जिनके फैन आपको पूरे हिंदुस्तान में मिल जाएंगे। आज जैसे हम सवाई माधोपुर के लिए रवाना हुए तो हमें बनास की नदी पर है जो ये पैदल आते हुए दिखे, तो हमने लोगों से जाना तो बताया कि ये पैदल यात्रा जा रहे हैं खाटू श्याम जी के, और ये इनकी 8वीं पैदल यात्रा है। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं खाटू बाबा को प्रणाम करता हूँ और मेरी ये 8वीं पैदल यात्रा है। हर बरस में पैदल यात्रा जाता हूँ। और खाटू श्याम बाबा भीम का पोता है, बरबरी। और 3 बाण में वो शक्ति थी कि तीनों लोग को नष्ट कर देते, फिर भी सत्य की राह पे चले। और उनको वरदान था कि जो हारेगा उसके साथ रहे। तो आज ये कलयुग है, कलयुग में बाबा पूजा रहे हैं और जो सत्य की राहों पे चल रहे हैं उसके साथ खाटू श्याम बाबा है और हारे के सहारा है। आज बाबा को पूरा हिंदुस्तान मानता है। कई स्टेशनों, महाराष्ट्र से, गुजरात से, बंगाल से, कई जगह से पैदल यात्रा चलती है। मैं बाबा के 2017 में मैंने दर्शन किया और बाबा से प्रार्थना की कि बाबा, मैं सत्य की राह पे चलना चाहता हूँ और देश की सेवा करना चाहता हूँ, प्रदेश की सेवा करना चाहता हूँ। तो मुझे कुछ संदिग्ध लोग हरा देते हैं, तो आपका आशीर्वाद चाहिए। तो मुझे 2017 के बाद में राहुल गांधी से मुलाकात हुई। 17 में राहुल गांधी से मैं दिल्ली में 2 घंटा मेरी चर्चा हुई और देश के और विकास के ऊपर हमारी चर्चा हुई। जो मैं पढ़ाई के बाद में मैं 1985 में सहकारी संस्था का पंच बना था। तो सहकारी संस्था में इंदिरा जी ने किसानों के लिए खाद, बीज, लोन, बकरी, कुएं, तमाम योजना चलती थी। मैंने उस माध्यम से गांव की सेवा की। उस सेवा से मैं आगे बढ़ने का मुझे मौका मिला और राहुल गांधी जी ने मुझे 2018 में टिकट दिया और मेरे यहाँ श्योपुर में प्रचार करने के लिए आए हेलीकॉप्टर से। और मैं 45,000 से चुनाव जीता हूँ। जब से मैं लगातार बाबा के यहाँ आ रहा हूँ और मैं क्षेत्र की खुशहाली के लिए आता हूँ कि मेरा क्षेत्र के किसान, मजदूर भाई सभी लोग खुशहाल रहे, विकास करे, तरक्की करे, शिक्षा प्राप्त करे। आज मेरा क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार थी देखने में, वो मुझे देख के बड़ा दुख होता है कि मैं प्रतिनिधि हूँ,
जब जब समस्या आती है तो मैं आवाज उठाता हूँ। अभी मेरे क्षेत्र में कई गांवों में शिक्षा नहीं है, स्कूलें नहीं है, बिल्डिंगें टूटी थी। मैंने आवाज उठाई शिक्षा की। और मेरा क्षेत्र में 33 गांव में पानी नहीं था, किसानों के बीच में, वहाँ ट्यूबवेलों में पानी नहीं था। तो कमलनाथ जी की सरकार बनी 2018 में, मैं विधायक था। तो मैंने 167 करोड़ का एक प्रोजेक्ट चंबल से तैयार करके वो तैयार किया। क्षेत्र में हमारा श्योपुर स्वास्थ्य में पिछड़ा था। पूरे स्वास्थ्य माधोपुर से जुड़ी थी, माधोपुर जिले में आना पड़ता है। तो मैंने लड़ाई लड़के एक मेडिकल कॉलेज श्योपुर में बनाया। मेरा क्षेत्र में धान का एक कटोरा माना जाता है, श्योपुर को धान की खेती होती है। तो हम 1 से 20 किलोमीटर हमारे किसान कोटा मंडी में बेचने जाते थे। तो मैंने वहां मंडी की स्थापना की। ऐसे में लगातार विकास के लिए मैं लड़ता रहता हूँ, चाहे वो शिक्षा की बात हो, किसी भी। जो आज गौ की स्थिति देखते हैं, बीजेपी कहती है कि गौ माता का नाम से वोट मांगती है। गौ माताओं की स्थिति बहुत बेकार है। मुझे दुख हुआ तो मैंने 1000 गाय को लेके जुलूस निकाला बाजार के अंदर गौ माता का, कलेक्ट्रेट को घेरा। कलेक्टर महोदय कुर्सी लेके भग गया। जब मैं ज्ञापन देने जाता हूँ तो अधिकारी ने जाने क्या ताला लगा के ऑफिस बंद करके भग जाते हैं, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं लड़ता हूँ। आज मैंने सदन में जो मेरी आवाज उठाई, हमारे चीता का प्रोजेक्ट था श्योपुर के अंदर, अरबों खरबों का प्रोजेक्ट है। 1 करोड़ का तो 1 महीना का उसमें चीताओं के लिए मीट मांस डाला जाता है, जबकि शिक्षा के लिए स्कूल नहीं, किसानों के लिए रोड नहीं। ये जो मोदी जी की सरकार है और हमारे मोहन यादव जी है मुख्यमंत्री, राजस्थान के हमारे भजन लाल जी मुख्यमंत्री है, तो एक ये पर्ची के मुख्यमंत्री है। भ्रष्टाचार पूरी तरह से सीमा पे को पार कर चुकी है। जो देश की कांग्रेस ने जो संपत्ति बनाई है, सहकारी संस्था को खत्म कर दिया। पहले मंडी में चुनाव होता था, किसानों की मंडी रहती थी, टैक्स आता था, उस टैक्स से रोड बनती थी किसानों की। वो मंडी का चुनाव बंद कर दिया। कई जगह इरिगेशन का चुनाव होता था, वो बंद कर दिया। तमाम ये 4 आदमी का हिंदुस्तान हो गया। अमित शाह मोदी जी, अंडानी अंबानी जी। हमारे सिंगरौली में देख लो, जंगल को लीज पे अंडानी कंपनी को दे दिया। वो जंगल एक चंदन का जंगल था, हजारों आदिवासियों को जेल में डाल दिया। कांग्रेस के हम लोगों ने आंदोलन किया तो हमको जंगल में जाने नहीं दिया। आपका राजस्थान का एक आंदोलन में मैं आया था, चकेरी, कौन सा गांव, चकेरी बांध को लेके, उसमें मैं भी आया था। 80 गांव को बर्बाद कर रहे हैं। ये इनकी मात्र एक प्लानिंग है कि यहाँ लाइट कंपनी बना के अंबानी को ये प्रोजेक्ट दिया जाएगा। और राजस्थान में भी के इनका नजर है। ये राजस्थान एक रंगीला देश है, पूरी भारत की शान है, और यहाँ एक संस्कृति जिंदी है राजस्थान की। तो ये राजस्थान को भी पूरी तरह से बर्बाद करने की कगार पे है। और मैं राहुल गांधी जी का चेला हूँ। राहुल गांधी जी में तपस्या है। राहुल गांधी जी से मैं 3 महीना उनके साथ पैदल यात्रा मैंने की थी, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, 3 स्टेट में मैं साथ चला था। उनको मैंने देखा तो एक देश के प्रति उनकी भावना थी। करने तो उनको प्रधानमंत्री बनने का शौक है, न कोई ऐसा शौक है। वो जैसे अपना पिताजी, अपनी दादी का मार्गदर्शन में चलना चाहता है और देश का लोकतंत्र है इसको जिंदा करना चाहता है। तो जब तक राहुल गांधी जी देश की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं। अन्याय के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। जो ये देश का संविधान है, इतना सुंदर संविधान है, इसमें भाईचारा है। नीचे के तबके को कांग्रेस ऊपर लाई है, शिक्षा दिए, नौकरी दिए। आज ये शिक्षा को खत्म कर रहे हैं, नौकरियों को प्राइवेटीकरण कर दिया, शिक्षा को प्राइवेटीकरण कर दिया, और इस स्वास्थ्य को भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो ये अंग्रेज लोगों ने देश को नहीं लूटा था। अंग्रेजों ने तो ट्रेन भी दी थी, कई विकास दिया था इस देश में, कई डैम बनाए थे। पर ये केंद्र सरकार मोदी जी और अमित शाह जी
अंडानी अंबानी को पूरी देश की चाबी देने चाह रहे हैं। और ट्रम्प के आगे जो घुटना टेक रहे हैं, वो खुद कहता था कि मैं पठान हूँ, 56 इंच का सीना है। तो ट्रम्प के आगे झुक रहा, तो मैं सोच रहा हूँ एक उदाहरण है कि काल में दादा है। तो स्टील फाइल जो है उसमें कमजोर है मोदी जी, और ट्रम्प के आगे झुक रहा है। नहीं तो इंदिरा जी प्रधानमंत्री रही तो चीन को झुका दिया, पाकिस्तान को झुका दिया, अमेरिका का राष्ट्रपति का फोन तक नहीं उठाया। वो है हमारे देश की शान। और मान्य बीजेपी पार्टी चलती रहती है, विपक्ष पक्ष होना चाहिए। पर जब आज हम विपक्ष में विधायक है तो हमको जेल में डालने की कोशिश करते हैं, झूठी एफआईआर दर्ज करना चाहते हैं। कांग्रेस के विधायकों की जो संपत्ति है उनको नीलाम कर रहे हैं, पेट्रोल पंपों को ढेर सारे हैं। कि ऐसा कारण है इनकी जो भावना है